वर्ष 2022 की सर्दियों में मेघा और उसका पति आदित्य ने हिमाचल की एक पुरानी कोठी खरीदी। कोठी अंग्रेज़ों के ज़माने की थी। लकड़ी की दीवारें, पुराना फर्नीचर और एक विशाल दरबार नुमा कमरा जिसमें एक पुराना आईना टंगा हुआ था। वो आईना बाकी हर एक चीज़ से अलग था। उस पर सुनहरी नक्काशी थी और बीच में एक पतली सी दरार, लेकिन उसमें चेहरा साफ दिखता था। कोठी में आने के कुछ दिनों में ही मेघा ने एक अजीब बात नोटिस की। जब भी वो आईना देखती, उसकी छवि उसे घूरती रहती थी। एक अजीब तरह की मुस्कान जो मेघा के चेहरे पर नहीं होती थी, पर आईने में दिखती थी। एक दिन उसने आदित्य से कहा, यह आईना अजीब है, लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। आदित्य ने हंसते हुए बोला, तुम्हें पुरानी चीज़ों से डर लगता है, आईना है, भूत नहीं। लेकिन अगले ही दिन सुबह जब आदित्य ऑफिस गया, मेघा को एक नोट मिला जो आईने के कोने में चिपका हुआ था। अब तीसरा चेहरा जाग चुका है, देखना बंद कर दो। मेघा घबरा गई। उसने सोचा शायद आदित्य ने मजाक किया है, लेकिन उसके इनकार करने के बाद बात और भी गंभीर हो गई। उस रात जब मेघा ने फिर से आईने में देखा तो एक और औरत की चेहरा नजर आया। ना तो वो उसका था ना आदित्य का। एक औरत जिसकी काली आंखें थी और चेहरा हल्का सा झुलसा हुआ था। उसने देखा वो औरत आईने के अंदर से धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। मेघा ने डर के मारे आईने पर कपड़ा डाल दिया। अगले दिन उसने कोठी के नौकरों से पता किया कि वो आईना एक अंग्रेजी औरत का है, एलिजा हेम्पटन, जो 1893 में इसी कोठी में रहती थी। कहा जाता था कि वो पागल हो गई थी और उसने अपने पति को मारकर खुद को उसी आईने के सामने जला दिया था। लोग मानते थे कि उसकी आत्मा उस आईने में कैद है और हर 50 साल में वो तीसरे चेहरे के रूप में वापस आती है। तीसरा चेहरा क्या होता है? मेघा ने पूछा। बूढ़ा नौकर ने बोला, आईने में 3 चेहरों की जगह होती है। पहला आपका असली चेहरा, दूसरा आपका मन का रूप और तीसरा जो आईना खुद चुनता है। अब कोठी में अजीब घटना शुरू हो गई। रात में आईना अपने आप खुल जाता, हल्की सी हंसी सुनाई देती और कभी कभी आईने के सामने से गुजरते ही मेघा को ऐसा लगने लगता जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। एक रात जब बिजली चली गई, मेघा ने मोमबत्ती जलाकर देखा। आईना में एलिजाबेथ की छवि धीरे धीरे उसके चेहरे से मिल रही थी। उसकी मुस्कान, उसकी आंख, सब मेघा जैसे हो रहे थे। वो चिल्लाई, मैं तुम नहीं हूँ, हटो मेरे शरीर से। आईने में लिखा आया, अब तुम मैं हूँ और मैं तुम। अगली सुबह आदित्य लौटा तो मेघा बिल्कुल सामान्य थी, ज्यादा शांत, ज्यादा स्थिर। पर अब वो आदित्य को अजीब तरह से देखती थी, जैसे हर शब्द, हर हरकत को रिकॉर्ड कर रही हो। आदित्य ने पूछा, सब ठीक है ना? मेघा ने धीरे से बोला, अब सब ठीक हो गया है, अब कोई तीसरा नहीं बचा। आईने में दरार अब गायब थी, कोठी अब बंद पड़ी थी, आदित्य लापता था। जो भी इस कोठी में नया किराएदार आता, उसे एक ही चीज़ मिलती थी, आईने पर एक संदेश, तीसरा चेहरे को मत लाओ, अगली बारी तुम्हारा है। हर आईना बस चेहरा नहीं दिखाता, कुछ आईने आपकी आत्मा की नक्शा बताते हैं। जब वो समय आता है वो आपको बदल देते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।